तो चलो भाई आज से क्लास शुरू किया जाए। पिछले क्लास अपन ने यहाँ तक कर लिया था 5 और 6 नंबर तक। आज अपन कर रहे हैं 7 नंबर। 7 नंबर पहले तो जल्दी से बताओ आप लोग, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, क्या है? टाइप 3। टाइप 3 ऑब्वियसली टाइप 3। तो बेटा इसमें डोमेन निकालने का अपना क्या प्लान था, क्या तरीका था, क्या स्ट्रेटेजी था? आओ एक बार देख लेते हैं टाइप 3 में क्या स्ट्रेटेजी था हमारा। टाइप 3 में अवर स्ट्रेटेजी वाज कि डिनोमिनेटर वाले रूट के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन है उसको सिंपली ग्रेटर देन 0 रखो और सॉल्व करके जो भी x का वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज डोमेन। बोलो बच्चों, याद आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, तो अगर ये याद आ गया बेटा अब अपन करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी मजा आएगा आप लोग को, बस ध्यान से देखते रहिए। सोल्यूशन इसमें मैं बोलूंगा फॉर y टू बी डिफाइंड, ताकि वो कोई रियल वैल्यू ले, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि 5 प्लस एक्स मस्ट बी सिर्फ ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो है वो 0 एक्सेप्ट नहीं होगा, सिचुएशन अनडिफाइंड का हो जाएगा। यहाँ से बेटा x ग्रेटर देन क्या आता है? -5। बोलो बच्चों, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। देयरफॉर बेटा डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? x belongs to -5, infinity. यस, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5, इंफिनिटी। परफेक्ट। आ जाओ 8 नंबर करते हैं, इसके बगल वाला। बताओ मेरे को कैसे बिगिन करूं? x² + 5x + 6 greater than 0. परफेक्ट, मतलब ये लाइन में लिख देता हूँ कि फॉर y टू बी डिफाइंड x² + 5x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब x + 2 टाइम्स ऑफ x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें आप लोग बताओ कि लंबा मेथड लगाएं कि वेवी कर्व से सॉल्व कर दें इसको? Wavy curves. मैं भी वेवी कर्व ही सोच रहा था। तो वेवी कर्व अगर लगाते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? यहाँ पर आ जाएगा -3 -2 -3. और यहाँ पर आ जाएगा -2। ओके, अब बेटा हाँ। सोचो थोड़ा आप लोग कि अगर मेरे को साइन सर्च करना है कि कौन से एरिया में क्या साइन होगा, तो इस वाले इंटरवल से रैंडमली कोई एक पॉइंट उठाओ आप लोग, बताओ क्या होगा पॉइंट? 0. फाइन, 0 पुट कर दो। तो 0 पुट करने पे ये फैक्टर कैसे बिहेव करेगा? पॉजिटिव। और ये फैक्टर भी कैसे बिहेव करेगा? पॉजिटिव। और इनका प्रोडक्ट कैसे बिहेव करेगा? पॉजिटिव। Positive. बोलो हाँ कि ना। हाँ सर. तो उस वाले इंटरवल में बेटा फिर साइन क्या हो गया? Positive. पॉजिटिव। परफेक्ट। नेक्स्ट इंटरवल में सोचो, एक पॉइंट उठाओ -2.5 रखोगे ठीक है सर. तो ये वाला नेगेटिव, Negative. ये वाला Positive. पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। Negative. ठीक है, तो -3 से लेकर -2 के बीच में इस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। फिर नेक्स्ट बेटा कोई पॉइंट उठाओ आप थर्ड वाले इंटरवल से, यहाँ से कोई पॉइंट उठाइए -5. -5 डालिए इसमें, बताइए क्या होगा? Negative. नेगेटिव। यहाँ पर डाल के बताइए। नेगेटिव Negative. प्रोडक्ट इज इक्वल टू Negative. पॉजिटिव। Oh sorry. पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि इस इंटरवल से अगर मैं कोई भी x का वैल्यू उठाता हूँ तो उठाने पे वो वाले चीज का जब मैं वैल्यू यहाँ पर रखूंगा x का, उसके बाद जो इन दोनों फैक्टर्स के आंसर्स का प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। इसीलिए इस इंटरवल में आई विल पुट द साइन पॉजिटिव। अब आप सोचो कि आपको चाहिए था कि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव, वो x के कौन कौन से इंटरवल में हुआ? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? स्टूडेंट, फर्स्ट एंड थर्ड। वेरी गुड। तो यहाँ से अपने को लिखना चाहिए x बिलोंग्स टू, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, बहुत यहाँ पे सेंसिटिव बात मैं बोलने वाला हूँ। -infinity, -3. एक सेकेंड बेटा, x बिलोंग्स टू -∞, -3 करेक्ट।
अच्छा, -3 पे अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल? Open. ओपन। वाई ओपन? So -3 डालेंगे तो 0 हो जाएगा. जीरो नहीं है। यस, मतलब इस बार क्या है कि इक्वल टू 0 वाला पार्ट यहाँ से मिसिंग है, और आप अगर -3 को यहाँ पर इंक्लूड कर रही है x के वैल्यू में, तो जब आप x का वैल्यू -3 यहाँ पर रखोगे तो उस टाइम पे आपको लगता है कि -3 + 3 मिला के 0 हो जाएगा, और ओवरऑल ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा फिर। और अगर ये प्रोडक्ट 0 हुआ तो उसको मैं आंसर मानूंगा या आंसर नहीं मानूंगा? नहीं मानेंगे. नहीं। तो इसीलिए बेटा -3 पर क्या रहेगा? ओपन इंटरवल। ठीक है, यूनियन -2 पे ओपन रखना चाहिए या क्लोज रखना चाहिए? ओपन सर। ओपन। -2 से लेके इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर। तो देयरफॉर यही हमारा डोमेन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ कि देयरफॉर को पीछे ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू दिस। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा इस पे आ जाओ, नंबर 9, ये वाला बताओ जल्दी से। बोलो क्या लिखूं मैं लैंग्वेज में? x² -9 greater than 0. फॉर y टू बी डिफाइंड x² -9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से बेटा x² ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 9। 9. ठीक है, फिर यहाँ से x² ग्रेटर देन 3²। लास्ट क्लास में 3 नोट लिखवाया था, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ध्यान देना, -∞ से -3 ओपन इंटरवल यूनियन 3, ∞। स्टूडेंट्स याद आया कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर. ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞। ठीक है, अच्छा नंबर 10 का बताओ, डोमेन तो क्या ये होगा? जो फॉर्मूला बोला है ये मतलब एनसीईआरटी का ही है? स्टैंडर्ड है बेटा, यूज कर सकते हो, कोई वैसे समस्या वाला बात नहीं। ठीक है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड है, यूज कर सकते हो, कोई वैसे समस्या वाला बात नहीं है। ठीक है देवेश? हाँ सर। ओके, 10 नंबर को देखो बच्चों। 10 नंबर में बताओ कि डोमेन क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से। 10 नंबर में ज्यादा बहस नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डोमेन इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर बीइंग के मतलब आप एक्स के जगह पे सब कुछ डाल सकते हो, कोई वैसे रेस्ट्रिक्शन तो लग नहीं रहा, और कुछ भी डालोगे तो डिफाइंड ही रहेगा, अनडिफाइंड होने का तो कोई सिचुएशन है नहीं। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट बेटा 11 नंबर पे बताओ क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। पहले तो आप लोग गेस करो कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, क्या है ये? 1 है, ऑब्वियसली 1 है। तो बोलो क्या करें, बताओ। Denominator पहले डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। देखो x² -5x -14 इक्वल टू 0, इंटू करने पे 14 और सब्ट्रैक्ट करने पे 5, 7 - 2, ये हो जाएगा x - 7 टाइम्स ऑफ x + 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -2। अब आप लोग बताओ कि 7 - 2 डोमेन में इंक्लूड होने लायक नंबर है कि डोमेन से हटाने वाला नंबर है? हटाने वाला. क्यों हटाने वाला बेटा? सर क्योंकि तब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. और y हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड रमन, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को समझ आया बच्चों? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू, वी कैन से r माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 -2। ठीक है,
स्टूडेंट्स आया समझ सबको ये वाला? हाँ सर। ओके 12 नंबर में हेल्प करो मेरा, बताओ क्या होगा? डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इंटू करने पे 12 और ऐड करने पे 8, तो 6 और 2 होगा, ये हो जाएगा x माइनस 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6,2। ओके यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू r माइनस 6,2। स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करिए एक बार हाँ या ना। सर नंबर 11 में x -2 होगा क्या? लग तो नहीं रहा बेटा, थोड़ा सोचो ध्यान से। मतलब आप यहाँ ब्रेक करोगे, ये 5 की जगह पर आप लिखोगे 7 माइनस 2। जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस में रहेगा और -2 का हो जाएगा +2। हाँ मेरे को सर क्वेश्चन नंबर 10 एक बार दिखाएंगे, मुझे क्वेश्चन देखना है। हो गया? हाँ सर। ओके 13 में आ जाओ। 13 में बस वन लाइनर ही है, देख के जस्ट बताना है कि डोमेन क्या होना चाहिए। बोलो आप लोग क्या होना चाहिए डोमेन? R आर, तो ये कहीं पर अनडिफाइंड होगा ही नहीं ऑब्वियसली, तो डोमेन इज इक्वल टू आर। ठीक है, फिर सपोज करो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर, इसका डोमेन बताओ। सर ये नॉट R देखो मैं बताता हूँ, नॉट पॉसिबल वाला चीज़ है, मैं समझ गया क्या आ रहा है आपके मन में। अपन पुराने अप्रोच से अगर काम करें तो 1 + x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, जो कि नॉट पॉसिबल है ना कोई भी रियल एक्स के लिए। अब ये नॉट पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आप जो r में से सब्ट्रैक्ट करोगे उसका जो क्वांटिटी है दैट बिकेम 0। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको r में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इस अप्रोच में हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू फाइंड आउट द पॉइंट्स एट विच द डिनोमिनेटर बिकम्स 0 और उसको फिर पूरे r में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बोलो आ रहा है समझना? हाँ सर। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार मेरे को x का ऐसा कोई वैल्यू मिला ही नहीं जो r में से सब्ट्रैक्ट हो, तो इसीलिए इस बार डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू आर। ठीक है, और इसको उल्टा भी सोच सकते हो कि ये एक्सप्रेशन 1 + x स्क्वायर एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक्चुअली कभी 0 बनेगा ही नहीं। बोलो आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? x की जगह पे कुछ भी बिठा लो रियल वैल्यू, तो ये कभी 0 बनेगा नहीं। अच्छा डिनोमिनेटर अगर बेटा कभी 0 बनेगा नहीं, तो आपको लगता है कि कभी ये अनडिफाइंड होगा? नहीं सर, नहीं होगा। तो कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा आर। सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड है, सारे पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ वाई तो आ ही जाएगा। बोलो ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके 15 बताओ। 15 तो ऐसे ही फालतू पूछ लिया मैंने। सोल्यूशन पहले तो ये बता कि टाइप 1 टाइप 2 क्या? 2 2। और क्या होना चाहिए फॉर y टू बी डिफाइंड? वी मस्ट हैव x - 1 greater than equal to, greater than equal to, ठीक है, x greater than equal to 1, therefore अपन कह सकते हैं कि डोमेन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी। स्टूडेंट्स आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके 16 नंबर का बताओ बेटा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 क्या है? टाइप 3 नहीं, टाइप टाइप 1 टाइप 1 ही है, ठीक है। तो पहले 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू ±1/√2, ठीक है। तो यहाँ से देयरफॉर हम कह सकते हैं अब हमारा डोमेन हो जाएगा r माइनस कर्ली ब्रैकेट 1/√2 कॉमा -1/√2।
रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। स्टूडेंट्स हाँ। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। ओके। हाँ सर 17 से थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं करो कितना बचा। 17 18 अच्छा 2 ही तो। चलो 17 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। पहले तो ये डिसाइड करो कि टाइप 1 की क्या। 1 1 1 तो टाइप 1 को टैकल करने का बेटा तरीका क्या था? इक्वल टू 0। करेक्ट, mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा तो यहाँ से बेटा mod x इक्वल टू क्या? 2। ठीक है। और ये मैंने समझा रखा है कि x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है। और ये प्लस माइनस 2 मतलब एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x है कि अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x है? अनएक्सेप्टेबल। इसीलिए डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R r माइनस माइनस 2 कॉमा माइनस 2 -2। कर्ली ब्रैकेट। बोलो बच्चों हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर। ओके। 18 नंबर का बताओ बेटा क्या कर सकते हैं? mod x माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से mod x माइनस 2 इक्वल टू 7। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी, x माइनस 2 इक्वल टू ये तो 7 होगा और या फिर x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 7। बोलो स्टूडेंट्स आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। x इक्वल टू बेटा ये तो 9 हो जाएगा और या फिर x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर फाइनल डोमेन जो हमारा होगा वो हो जाएगा r माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 9 कॉमा 9 माइनस 5। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके। और मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ऐसा कोई सवाल है कि कंप्लीट हो गया ये पूरा। चलो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक डिस्कशन है जो पहले हम लोग एक बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि मुझे लगता है कि यहाँ बताऊंगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगा वो। तो एक बार ना मैं वो डिस्कशन भी, जब इतना टाइम दिया ही हम लोगों ने, वो डिस्कशन भी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आप लोगों को कराई दो। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगला अपना जो हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है डोमेन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक बार ये ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उस टाइम पे क्या डोमेन रेंज होता क्या कि ये हम लोग का पढ़ा हुआ नहीं था। ठीक है, अब पढ़ा हुआ है तो अब इस बार जब मैं बताऊंगा तो चीज सब ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। ठीक है, थोड़ा सा बस पास का अपन एक दो चीज रिकॉल कर लेते हैं। इसको याद कर लो आप लोग कि अगर साइन एक्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो रिकॉल करो मैंने क्या समझाया था, एक्स का वैल्यू कैसा होता होगा? n पाई। n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब x का वैल्यू जब जब n पाई होगा, जहाँ पे n एक इंटीजर होगा, तब तब साइन x का वैल्यू क्या होगा? 0। कहने का मतलब है कि साइन का जो इनपुट एंगल है वो एंगल अगर मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है, चाहे ऑड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे जैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर मल्टीपल ऑफ पाई है उस टाइम पे साइन एक्स का जो आउटकम होगा फाइनली दैट विल बी ऑलवेज 0। बोलो स्टूडेंट्स क्या ये बात याद है कि नहीं याद है? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज बेटा कॉस का भी ऐसा ही कुछ था, कॉस एक्स इक्वल टू 0 अगर हो तो किसी को याद है कि एक्स इक्वल टू क्या होता था? n 2n पाई बाय plus 2। 1 पाई बाय 2। 2n plus 1 into pi by 2। 2n plus 1 into pi by 2 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, जहाँ पर n का वैल्यू क्या होता था? इंटीजर। तो ये चीज सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ। ओके, तो बेटा बस ये दो चीज अगर आप लोग को याद रहता है तो अपन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डोमेन है बहुत ही इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ट्रिगो फंक्शन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर अपन लिखेंगे उनका डोमेन। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि सबसे पहला है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन हो जाएगा आपकी x बिलोंग्स टू r, कि आप x की जगह पर कुछ भी रखो, हर जगह साइन x जो है वो डिफाइंड रहेगा, कोई समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा y इज इक्वल टू cos x, इसको भी कोई परेशानी नहीं, इसमें भी आप x की जगह पर जो मर्जी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन इसका भी हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। फिर नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan x। अभी tan x का क्या है, देखो tan x का है sin x अपॉन cos x, यही मतलब होगा इसका। अब tan x को क्या है कि थोड़ा परेशानी है, कहाँ कहाँ परेशानी है वो आप लोग एकदम आराम से शायद अनुमान लगा सकते हो कि जब जब cos x 0 होगा तब तब tan x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो बेटा कब कब cos x 0 होगा? जब जब x इक्वल टू होगा 2n + 1 × π/2। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan x के केस में डोमेन विल बी x बिलोंग्स टू, ध्यान देना, r माइनस 2n + 1 × π/2। क्या बोलते हो, समझ में आया नहीं समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा देंगे? बिल्कुल बेटा, अब देखो cos x इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन है कि कौन कौन से x पे cos x 0 होगा, तो आंसर इज कि x इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2 का जब भी फॉर्मेट होगा फॉर एनी n बिलोंग्स टू इंटीजर, n का वैल्यू सपोज करो 0 रखो, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, यानी कि π/2 का बात चल रहा है। n का वैल्यू आप 1 रखो, तो आप देखोगे कि 2 × 1 + 1 ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 π/2। ठीक है, कहने का मतलब π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, ऐसा कोई भी x का वैल्यू अगर आप रखोगे तो वहां पर cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि cos x में x के जगह पर जब भी वैसा इनपुट होगा तो cos x का आंसर क्या हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर? रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। ओके, तो बेटा जब जब cos x का वैल्यू 0 होगा तो क्या आपको लगता है कि tan x नॉट डिफाइंड हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होने से तो नॉट डिफाइंड होगा ना। तो जहां जहां cos x आपके 0 होगा, क्या आप उसको डोमेन में रख पाओगे या हटाना पड़ेगा आपको? हटाना पड़ेगा। इसीलिए बेटा मैंने r में से क्या करा कि 2n + 1 × π/2 वाला जो पॉइंट्स है, जो x का वैल्यूज है, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी कि भाई तुम हट जाओ, क्योंकि जब जब तुम रहेगा तब तब cos x 0 होगा, और cos x जब जब 0 होगा तब तब tan x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आया समझ? हाँ सर। ओके, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड ये करो, पहले बाकी भी लोग को किया क्लियर है? हाँ हाँ, ये पहले कराया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे वही कि डोमेन रेंज पढ़ाया नहीं था, तो इसीलिए मतलब उस टाइम पे पता नहीं कितना आप लोग को याद होगा, समझ में आया होगा नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए दोबारा एक बार बता रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ तक आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। थोड़ा सा बेटा y इज इक्वल टू, इस बार आप लोग कॉटेक्स में अपना दिमाग लगा के मेरे को बताओ तो क्या होना चाहिए? r माइनस n × π। n × π, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। बस बाकी बच्चे भी थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, बस 2 ही 2 और बचा हुआ है। y इज इक्वल टू सपोज करो sec x, इसका बताओ मेरे को क्या हो जाएगा? sec x का मतलब क्या होता है? 1/cos x, और cos x जब जब 0 होगा तब तक sec x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस +1 × π/2। परफेक्ट,
कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर, और लास्ट y इज इक्वल टू cosec x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई sin x implies x belongs to r minus n pi, into pi. n belongs to integer. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये था बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, ठीक है। और रेंज अभी थोड़ा सा रेंज पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उसका रेंज देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हर एक चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा बहुत रेंज के बेसिस पे। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेंज। अब ना रेंज का पहले से आप लोग याद कर लो कि जैसे डोमेन का मतलब क्या होता था। डोमेन का मतलब होता था कि वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर विच वाई विल बी डिफाइंड, वाई विल बी रियल। एक्स के ऐसे वैल्यूज जिसको जब हम फंक्शन से रिलेटेड इक्वेशन में रखें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वाई हमको मिले वो सारा का सारा वाई जो है वो रियल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसे एक्स के वैल्यूज के कलेक्शन को हम कहते थे कि डोमेन होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रेंज, पहले तो वो रिकॉल करना पड़ेगा हम लोग को। तो रेंज का मतलब होता था बेटा कि वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, जो हम लोग को मिलता है आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना स्टूडेंट। रिकॉल हो रहा है पूरा? ओके। तो अब क्या है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेंज। अभी रेंज में देखो एक झमेला है। रेंज में झमेला क्या है कि डोमेन के अंदर में जैसे क्या होता था कि 2 ही 3 प्रोफाइल है जो आप लोग के एग्जाम में रिपीटेडली आता है। एनसीईआरटी से अगर अपन कंपेयर करें तो बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ प्रोफाइल है डोमेन के बेसिस पे, लेकिन रेंज में ऐसा नहीं है। रेंज में क्या है कि वेराइटी ऑफ प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करता है, और जैसे डोमेन में 3 कॉमन अप्रोच के अंडरस्टैंडिंग से आपका लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेंज में ऐसा नहीं है। रेंज में क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो उसका मेथड है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन हाँ एक बात है, तो पूरे के पूरे सिनेरियो में आगे से लेके पीछे तक आप हर जगह ये जरूर ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइंड द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई that we can obtain after putting the values of x from the domain of the function in the equation of the function। मतलब अंडरस्टैंडिंग ये सेम रहेगा कि हर बार हम y के वैल्यूज का कलेक्शन ढूंढने का ट्राई करेंगे। कौन सा कलेक्शन? वो वाला कलेक्शन जो हमको x का वैल्यूज फ्रॉम डोमेन रखने के बाद मिलेगा, और उन सारे कलेक्शन को हम बोलेंगे कि ये है इस फंक्शन का रेंज। तो ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बस इसको करने का जो तरीका है बेटा वो क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। ये तरीका बहुत ज्यादा वेरी करता है फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। एंड देयर इज नो जनरल अप्रोच ऑफ फाइंडिंग रेंज, ओनली देयर इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेंज। फिर अलग अलग टाइप के इक्वेशन में अलग अलग मेथड हम लोग अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना। हाँ। ओके, तो शुरू में काफी आसान सवाल मैंने लिया है आप लोगों के लिए। जैसे नंबर 1 देखो, कैन एनीबॉडी टेल कि इसका रेंज क्या होगा? आर। आर। और रीजन? एक्स का सब वैल्यू डालो, सारा एक्स का सब वैल्यू वैल्यू डालो। हाँ, एक्चुअली में एक चीज थोड़ा सा शायद आप लोग भूल रहे हो कि जब मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन आप लोगों को दिया था तो वहां पर आप लोग को याद होगा कि मैंने लिखवाया था कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है वो क्या होता है? आर। आर, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि नंबर 1 जो है इट्स अ काइंड ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल? बोलो बच्चों हाँ या ना। हाँ सर। तो इसीलिए इसका रेंज बेटा क्या हो जाएगा? आर। आर, करेक्ट। इसका रेंज हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन रेंज इज इक्वल टू आर, ठीक है। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ कि सिंस इट इज अ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल,
ठीक है। अच्छा, नंबर 2 का बताओ। R. आर, यहाँ पर भी बेटा रेंज इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर भी सेम रीजन कि सिंस इट इज अ ऑड डिग्री पॉलीनॉमियल। ठीक है। नंबर 3 हाँ। देखो, 3 का बताओ। बोलो क्या होना चाहिए? R. पॉजिटिव 0 to infinity। 0 to infinity, करेक्ट। बच्चों आप लोग को याद है कि मॉडुलस फंक्शन में क्या होता था कि कुछ भी आप डालो तो आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हाँ सर। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को, ठीक है? तो आई थिंक ये समझ में आ जाएगा आपको पूरा का पूरा चीज। देखो, x के जगह पर यू कैन पुट एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सपोज करो बेटा कि आप x के जगह पर 10 डालते हो, 10 1 0, ओके। सो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और मॉडुलस ऑफ 11 कितना होगा बेटा? बोलो 11 होगा। ठीक है, x के जगह पर अपना -10 डालो, -10 इस बार क्या होगा बताओ? -10 + 1 कितना हो जाएगा? -9। और मॉडुलस ऑफ -9 कितना हो जाएगा बताओ आप? 9। 9 तो पॉजिटिव ही आया। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। ओके, तो x के जगह पर बेटा आप कुछ भी डालो, हर बार मेरे को ये पक्का पता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर मेरा आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद में x के जगह पर मैं ऐसा क्या डालूं कि इस मॉडुलस का वैल्यू मिनिमम हो जाए? तो आंसर इसकी x के जगह पर आप -1 इमेजिन करो, तो -1 + 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और मॉडुलस ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इस वाले एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना लग रहा है आपको? कितना हो जाएगा? 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता ना, नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? रेंज इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी। ठीक है। और यहाँ पर एक बात मैं और लिख के देता हूँ, इसको एज अ नोट याद रखेंगे हम लोग। नोट में देखो क्या बेटा कि मॉड ऑफ एनीथिंग ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही रहेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेटर देन 0 ही हो, इक्वल टू 0 भी ना हो। बात आया समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। तो ये बेटा हमेशा हम याद रखेंगे कि मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड के अंदर अपन कुछ भी रख दें भले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है। तो सिंस ये मॉड का फंक्शन है और मॉड के अंदर पड़ा हुआ है x+1, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि मॉड के अंदर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, उसका जो आउटकम है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। बोलो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, नंबर 4 को कोई गेस करेगा? व्हाट शुड बी द रेंज? आर। आर कैसे बेटा? नहीं, 0 से infinity। 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी, परफेक्ट। ये समझ में आ रहा है कि रटना पड़ रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार। सर वो 2 लगाए गया। हो जाएगा हाँ कैंसिल। हाँ, 2 लगाने पे अपन देख रहे हैं कि 0 ले लेगा और बाकी कुछ भी डाले नेगेटिव तो कभी लेगा नहीं, तो मिनिमम वैल्यू 0 और 0 के ऊपर का सारा वैल्यू ये ले लेगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। 5 नंबर का बताओ, सोचो क्या होना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी से 0 से माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से 0? -∞ से 0। माइनस इन्फिनिटी से 0। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को एग्जाम में देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मतलब ऐसा है, तो वी नो कि मॉड x जो है ना, इसका वैल्यू तो पक्का 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना?
हाँ सर। और दोनों साइड बेटा इनइक्वालिटी के यदि मैं एक -1 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको लगता है कि इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ाया गया था कि एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। हाँ हाँ सर। तो माइनस मॉड एक्स बेटा क्या लग रहा है आपको, क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या हुआ, यही तो आपका y था, है ना? y क्या हो गया आपका? लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देयरफॉर रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा? -∞ से लेके 0। Zero. स्टूडेंट्स बताओ, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर, आ गया। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब एक नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे, देखना ध्यान से। इस हेडिंग का नाम क्या है? इसका नाम है क्वेश्चंस ऑफ अ रेंज या ऑफ फाइंडिंग रेंज in which the range of some part of function is known। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है अभी मैं सवाल कराऊंगा, जब समझ में आएगा आप लोग। ठीक है, एक बार हेडिंग खाली रीड कर लो आप लोग कि मैंने लिखा क्या है। हो गया रीड करना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, लेट अस डू सम क्वेश्चंस एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रेंज ऑफ ए। पहला, y इज इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका रेंज चाहिए अपने। ठीक है, अब आप देखो, आप मेरे को बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का तो देखो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हम एक्स स्क्वायर पे कन्फर्मली एक बात कमेंट कर सकते हैं कि एक्स का वैल्यू चाहे जो भी रहे, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा? बोलो हाँ या नहीं। हाँ सर। देखना ध्यान से सॉल्यूशन। हम ऐसा कहना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा अगर दोनों साइड आप 5 ऐड करते हो तो कोई परेशानी होगा या नहीं होगा? नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। ओके ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 बेटा क्या लग रहा है आपको, वाई है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो मतलब y का वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ? 5 से infinity। 5 से इंफिनिटी 5 से इंफिनिटी तक और बोलो, क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज। यस, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर, आ गया। सर। ओके ऑलराइट बेटा, एक ऐसा ही सवाल और सोचते हैं, देखते हैं इसको कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बी सपोज करो बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, बोलो क्या करें? -20 कर देते एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो मालूम ही है हम लोग को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर क्या करेंगे बताओ? दोनों तरफ -20। दोनों तरफ -20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू -20।
यही है अपना y ग्रेटर देन इक्वल टू -20। तो देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी -20, -20 कॉमा इंफिनिटी। कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है। हाँ तो अब थोड़ा सा प्यारा प्यारा क्वेश्चन और लेते हैं, देखो तो ये हो गया, ये बी सी लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 5। ठीक है, चल बताओ तो क्या कर सकते हैं। sin x greater than equal to -1 less than equal to 1, हम्म 3 से मल्टीप्लाई कर देगा फिर ऐड कर देगा 5। यस। देखो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो और सोचो, क्या आपने को याद है कि x का वैल्यू अपन जो भी रखें क्या फर्क पड़ता है, sin x का जो आउटकम है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है हम लोग का। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, बाकी लोग भी थोड़ा एनर्जी दिखाओ, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है। हाँ सर। ओके, अब बेटा पूरे देखो अपने को क्या करना है, अपने को इस सिनेरियो में ये बनाना है। ठीक है, sin x अपन जान गए कि वो तो -1 से 1 के बीच में होगा। अब मेरे को ये पूरा पीला वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो ये क्रिएट करने के लिए व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि पहले ना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो क्या हो जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू 3 sin x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, फिर क्या है कि उसमें 5 जोड़ा हुआ है तो सब में 5 जोड़ दो आप, तो -3 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3 sin x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 5। तो यहाँ से बेटा हो गया, देखना ध्यान से कि 2 लेस देन इक्वल टू, यही स्ट्रक्चर आपका y है, तो 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 8। तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 2,8। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है। हाँ सर। ओके, एक ऐसा मैं और देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करना। हाँ, सी के बाद में सपोज करो डी, y इज इक्वल टू 5 cos x -3। बताओ तो कैसे अप्रोच करें। सर वैसे cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ऐसा नहीं करेंगे। मतलब cos x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, फॉर एनी x -1 से 1 के बीच में। ठीक है, आगे बताओ। माइनस ऑफ, अगर मैं +5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे इनइक्वालिटी को, तो उससे इनइक्वालिटी का साइन पलटी मारेगा या सेम रहेगा। सेम है। सेम रहेगा, वेरी गुड। तो 5 मतलब -5 लेस देन इक्वल टू 5 cos x लेस देन इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस सब -3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट। तो -5 -3 लेस देन इक्वल टू 5 cos x -3 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस, ये हो जाएगा -8 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ हाँ सर। तो बेटा रेंज क्या हो गया यहाँ पर बताओ, रेंज इज इक्वल टू -8 से लेके 2। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ओके, इसके अलावा एक ऐसा बता दो, डी के बाद में ई। 2 क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास के लिए, बस फिर इतना ही। y इज इक्वल टू, सपोज करो कि mod x प्लस 5 लिखा हुआ, इसमें क्या बता सकते हैं बोलो।
बोलो कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको? y greater than equals to 5 आएगा। करेक्ट। सोचेंगे कैसे बेटा? mod x greater than equal to 0 for all x। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो जोड़ दो, 5 जोड़ दो, इसमें क्या हो जाएगा? mod x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ब्रैकेट रेंज 5 कॉमा इंफिनिटी। परफेक्ट, क्लोज ब्रैकेट 5 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, एफ। मैं इसमें थोड़ा वेट करता हूँ, आप लोग सोच के बताओ कर चुके हैं क्या, लेकिन मुझे बताइए। नहीं हो गया, चलो वो क्वेश्चन भी रिपीट ही कर रहा था। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने दो। ये जो क्वेश्चन मैं अभी लिखने वाला था ये हो चुका है, आप रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अब रेंज में क्या है कि 2-3 टू और थोड़ा सा अजीब अजीब प्रोफाइल बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 टू ही है, तो वो अगले क्लास में अपन कवर कर लेंगे, और अगले क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे। बाकी आज के लिए चलो इतना ही।